हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों का रिज़ल्ट निकले हुए 5 दिन हो चुके हैं। ठीक है, सीईटी सेल के साइड से आप लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है, जहाँ पे बहुत बच्चों के साथ फेयर हुआ है, बहुत बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है। ठीक है, आपका क्या रिज़ल्ट आया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपकी परसेंटाइल, और आपके हिसाब से रिज़ल्ट राइट है या रॉन्ग है। राइट वर्ड और रॉन्ग वर्ड मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। मेरे तरफ से जो भी हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। सीईटी सेल को कॉल, मैसेज, मेल सब करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उनका सेंटर भी विजिट करने वाली हूँ बेटा। हमसे जो भी होगा हम करेंगे। ठीक है, जहाँ पे बच्चों के 70-80 मार्क्स पे 2-3 परसेंटाइल आई हैं। ठीक है, 100 मार्क्स पे भी मैंने देखा है। तो इस लो परसेंटाइल पे क्या आप लोगों का एडमिशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन इस रिज़ल्ट स्कैम के ऊपर सीईटी सेल का क्या रिस्पॉन्स आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। सीईटी सेल ने साफ साफ मेल को रिप्लाई करते हुए कहा है कि आप लोगों का रिज़ल्ट जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है सीईटी सेल का, उसका नोटिस रेफ़र कर सकते हो। और फिर भी और एक्स्ट्रा डाउट होता है तो आप फिर से उनकी हेल्पलाइन नंबर पे, हेल्प डेस्क जो होती है उनकी, उस पर आप लोग मेल कर सकते हो बेटा। इसका मतलब कोई न्यू रिज़ल्ट नहीं निकलने वाला है, तो हमको उसकी उम्मीद तो नहीं लगाए बैठना है। लेकिन अगर आप लोगों की चाहे कम परसेंटाइल भी आ रही है ना बेटा, चाहे ज़्यादा परसेंटाइल भी आ रही है, अब वो आपके हाथ में नहीं है। चाहे आपके साथ गलत हुआ है चाहे सही हुआ है, हमने सीईटी सेल को नोटिफाई करने की कोशिश की लेकिन हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अब आप लोगों को बिल्कुल उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, लास्ट ईयर भी ये चीज़ हुई थी। लास्ट ईयर भी रिज़ल्ट बहुत रॉन्ग निकला था, लेकिन फिर भी बच्चों के कम परसेंटाइल पे भी आज वो महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कैसे? उस कम परसेंटाइल पे भी बच्चे महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेज में पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवा ली थी बेटा। ठीक है, ऐसे बहुत बच्चे थे जिन्होंने काउंसलर से लिस्ट नहीं बनवाई थी, मन मर्जी से लिस्ट बनवाई थी। अच्छे परसेंटाइल होने के बावजूद आज महाराष्ट्र के घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे काउंसलर्स, आपकी जितनी भी परसेंटाइल हो, ठीक है, मैं आपको आज की वीडियो में ये प्रूव भी करने वाली हूँ कि आपकी कम परसेंटाइल पे भी आपको अच्छी ब्रांचेस, कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो मेरे काउंसलर्स आपकी परसेंटाइल, आपको क्या ब्रांच है, कौन से सिटी में जाना है, क्या कास्ट है आपकी, वो सारा डेटा लेकर सर्च करते हैं, देखते हैं कि आपका नंबर कहाँ पे लगेगा, कौन से कॉलेज में सीट मिल सकती है, नहीं मिल सकती। पूरा डिटेल में आपके लिए ढूंढा जाता है, चेक किया जाता है, मैच किया जाता है। उसके बाद आपकी ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज कॉलेज लिस्ट बनाकर दी जाती है। तो जब आप उसे कैप राउंड में डालते हो बेटा, तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलता है। और इस साल आप लोगों का ऑफिशियल जीआर भी आ चुका है। ठीक है, जहाँ पे 4 कैप राउंड्स के बारे में बोल दिया गया है। ठीक है, 4 कैप राउंड्स होने वाले हैं इस बार, और इस बार आपकी ऑटो फ्रीज वाला पूरा प्रोसेस भी होने वाला है, मैं वो भी समझाऊंगी आपको। लेकिन अगर ऑटोमेटिकली चीज़ें फ्रीज होने वाली है तो आपके पास एक प्रॉपर प्रायोरिटी वाइज कॉलेज लिस्ट होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मन मर्जी से लिस्ट बनाओगे नहीं एडमिशन होगा बेटा, इसीलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट की सीट्स रह गई हैं। ठीक है, आप काउंसलिंग फटाफट ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, एग्ज़ाम खजाना ऐप है, उसे डाउनलोड करके आपको ज्वाइन करना है बेटा। कुछ भी डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनल काउंसलिंग के रिगार्डिंग आराम से पूछ सकते हैं। आपको नहीं आइडिया होता है बेटा, ना ही मम्मी पापा को आइडिया होता है महाराष्ट्र के 400 इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, उनका प्लेसमेंट, कट ऑफ, फीस, क्या एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसमें कितनी सीट्स है, नहीं आइडिया है। तो जिनको पता है उनकी हेल्प लो ना बेटा। काउंसलर्स किसी लिए हैं? फिर वो आप लोगों के लिए ही बैठे हैं ना। और आपका सिर्फ 50% काम ही हुआ है अभी तक, 50% काम बचा है। एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट आपको एक अच्छे कॉलेज में लेकर जाएगी बेटा, ये चीज़ समझो। और आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, एक गलती अभी करोगे और आप लोगों को इसका जो रिज़ल्ट है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है पूरी लाइफ भुगतना पड़ेगा। माँ बाप के लाखों पैसे आप वेस्ट कर दोगे, आप लोगों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, करियर नहीं बन पाएगा बेटा। 4 साल तो ख़राब होंगे तो होंगे ही सही। इसीलिए काउंसलिंग ज्वाइन कर लो। मैं 8 सालों से ले रही हूँ काउंसलिंग। ठीक है, मेरे बच्चे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ते हैं, CUEPT, SAT, VIT, वालचंदी जैसा भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर ली थी बेटा, और आप भी जाओगे। ठीक है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए।
अब बच्चों सबसे पहले ये सीईटी सेल का ऑफिशियल डेटा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। टोटल सीईटी के एग्ज़ाम में 8 लाख के करीबन बच्चे बैठते हैं, ठीक है। और मैं सबसे पहले इंजीनियरिंग की बात करती हूँ, तो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम जो है करीबन 5 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट सीट्स जो होती हैं वो 1.8 लाख होती हैं, ठीक है। लेकिन कितने बच्चों का एडमिशन होता है फाइनली? 1.4 से 1.5 लाख। यहाँ पे आपको सीईटी सेल का कैप स्टैटिस्टिक्स दिख रहा होगा। क्या मतलब है इसका? 30 से 40 हज़ार वेकेंट सीट्स रह जाती है। मतलब हर साल इंजीनियरिंग कॉलेज में 30 से 40,000 सीट्स खाली रह जाती हैं। इतनी सीट्स वेकेंट रह जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? या तो बच्चे लास्ट मोमेंट पे छोड़ देते हैं, ठीक है, या तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कॉलेज के बारे में, तो वो अप्लाई ही नहीं करते, कैप राउंड कॉलेज फॉर्म में भरते ही नहीं है, तो रह जाती हैं वो सीट्स। इसीलिए बेटा, इसीलिए ये वेकेंट सीट्स को टारगेट करना होता है। यही हम काउंसलिंग में करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे नंबर लग पाएगा। इस कॉलेज के बारे में आपको नहीं पता ना, तो हम आपको पता करवाते हैं, बताते हैं कि हाँ ये कॉलेज है जो आपको नहीं पता था, लेकिन हमने आपकी लिस्ट में इंक्लूड करा है क्योंकि इसमें लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले आपकी कम परसेंटाइल भी है ना अगर, तो हम ये वेकेंट सीट्स को टारगेट करेंगे। ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में है। अब दूसरा स्टेप ये है बच्चों कि ऑफिशियल जीआर निकल चुका है कि इस बार आपके मल्टीपल कैप राउंड्स होंगे। मल्टीपल कैप राउंड्स होने से फ़ायदा क्या है, नुकसान ये बताऊंगी, पहले फ़ायदा बताती हूँ। आप लोगों को बहुत चांसेस मिलेंगे कि आप 4 कैप राउंड से, लास्ट ईयर सिर्फ 3 ही थे, 4 कैप राउंड से, तो आपको 4 मौके मिलेंगे कॉलेज लगने के, ठीक है। तो कम भी परसेंटाइल है तो भी आप लोग 4 बार कोशिश कर सकते हो। और अगर आप मुझसे कॉलेज लिस्ट बनवाते हो, मेरे काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवाते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज लग जाएगा बेटा। और इस बार ऑफिशियल जीआर के हिसाब से मैनेजमेंट राउंड, स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, 4 कैप राउंड, सब कुछ सीईटी सेल की सेंट्रलाइज तरीके से होने वाला है। यानी कि कम परसेंटाइल में भी आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे बेटा। तो ये चीज़ आप समझो, ठीक है। तीसरी चीज़ जानने से पहले ध्यान रखना, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 0, 1, 2 परसेंटाइल में आपको कैसे कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ ध्यान रखो कि जो बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं व्हाट्सएप पे कि दीदी हम ड्रॉप ले लेंगे, तो बेटा ड्रॉप अभी से मत सोचो। ड्रॉप का ऑप्शन आपके पास हमेशा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपके पास हमेशा नहीं रहेगा? कैप राउंड में अपीयर होने का। कैप राउंड में अपीयर होने का मौका सिर्फ अभी है। करो ना कोशिश, कॉलेज लिस्ट बनवाओ हमसे, काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवाओ, वो बेस्ट कॉलेज लिस्ट आपको बना कर देंगे, उसे कैप राउंड में डालो, देखो कौन सा कॉलेज आपको लगता है। उसके बाद डिसीजन लेना कि हमें इस कॉलेज में जाना है या नहीं जाना है, या फिर ड्रॉप लेना है। क्योंकि ड्रॉप के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल जो होता है, आपको कोई गारंटी नहीं होती कि नेक्स्ट ईयर इससे भी बदतर नंबर आएंगे क्या, नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ स्कैम हो गया तो कुछ भी हो सकता है। तो ड्रॉप का डिसीजन अभी मत लो। सारे के सारे बच्चे 1, 2, 3 परसेंटाइल, जितनी भी परसेंटाइल हो, ड्रॉप नहीं लेना है अभी। सबसे पहले कैप राउंड के थ्रू ट्राई करना है, कॉलेज लिस्ट काउंसलर से बनवा के वो कॉलेज लिस्ट को सबमिट करना है, क्योंकि वो बेस्ट ऑप्शंस आपको डाल के देंगे जो आपको मिल सकते हैं। फिर डिसीजन लेंगे कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब बच्चों, फोर्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपको लगता है कि दीदी हमारे 0 परसेंटाइल, 1, 2, 3, 4, 5 सिंगल डिजिट, डबल डिजिट परसेंटाइल, 10, 15, 20, इसमें हमारे को कंप्यूटर साइंस मिलेगा क्या, हमारे को कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा बेटा। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे एक डेटाबेस दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 परसेंटाइल पे भी आपको कॉलेजेस दिख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग सिटीज़ के, अलग अलग ब्रांचेस के। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा, हम कंप्यूटर के लिए देखते हैं। आप देखो यहाँ पे एक नागपुर का कॉलेज है जो आपको 0.09 परसेंटाइल में मिल रहा है, ठीक है। नासिक में कॉलेज है जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग ओपन, मैंने आपको जो अभी ऊपर दिखाया था नागपुर का कॉलेज, वो जी ओपन के लिए, ओपन कैटेगरी में 0.09 परसेंटाइल में आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल रहा है, ठीक है। ऐसी नासिक में भी मिल रहा है, देखो आप आराम से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसी पाल में एक कॉलेज है, वहाँ पे आपको मिल रहा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। बाकी ब्रांचेस तो मिल ही रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ CS की बात करूँ क्योंकि बहुत बच्चों का इस पर डाउट आता है। यानी कि जिन बच्चों के 5 परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल ऐसे परसेंटाइल आई है और आप उम्मीद हार के बैठे हो, तो ऐसा नहीं है। कॉलेज में दाखिला आप सबका होगा बेटा। यही चीज़ मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्राई तो करो ना, लिस्ट बनवाओ काउंसलर से, वो ऐसे ही सर्च करेंगे आपके लिए कि कहाँ आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद आपको लिस्ट बना कर देंगे, वो लिस्ट डालो, देखो क्या होता है ना। बिना ट्राई करे तो कुछ नहीं होता। क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे को कॉलेज ही नहीं मिलेगा?
अब बहुत बच्चों को लगता है कि दीदी सिटी तो अच्छी नहीं है, पुणे मुंबई तो नहीं है। तो बेटा हर चीज़ तो नहीं मिल सकती ना, परसेंटाइल भी तो कम आई है ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या तो सिटी कॉम्प्रोमाइज़ करो या तो ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन कॉलेज तो आपको किसी भी हालत में मिल ही रहा है। और प्लेसमेंट हर जगह की ओके होती है बेटा। अगर बेकार से बेकार कॉलेज भी होता है तो 2-3 लाख की प्लेसमेंट लग जाती है, वहाँ से आप मेहनत करो आगे। और एक चीज़ आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करोगे तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, इससे पहले कि वो फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पर मैं सारे ऑफिशियल नोटिस, PDFs, कट ऑफ्स वगैरह सब कुछ शेयर कर दूँगी, और आप मुझसे 1-on-1 बात भी कर सकते हो। तो ज्वाइन पक्का कर लेना। आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो सिटी कॉम्प्रोमाइज़ करो या तो ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है। अब मुझसे अगर पूछोगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन, सिटी इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैटर क्या करता है, ब्रांच। अगर आपको हार्डकोर इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे कंप्यूटर ही पसंद है, या आपको हार्डकोर इंटरेस्ट है कि मेरे को मैकेनिकल ही चाहिए, तो ब्रांच को चूज़ करो सिटी के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि ब्रांच कोई भी चलेगी, हमें सिटी चाहिए, तो वो आपके ऊपर है कि आप सिटी चूज़ करो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रांच हमेशा चूज़ करनी चाहिए, नॉलेज गेन करो, ठीक है। सिटी क्या है, किसी भी सिटी में रह के हो जाता है। तो आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपकी लो परसेंटाइल में भी कॉलेज मिल जाता है बेटा। और ड्रॉप वगैरह ये सब बातें अभी मत करो। इस बार कैप राउंड भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। और इस बार चीज़ें ऑटो फ्रीज़ वगैरह होने वाली है। ऑटो फ्रीज़ मतलब अपने आप फ्रीज़ हो जाएंगी। तो कॉलेज लिस्ट का एक्यूरेटली बना होना, प्रॉपरली बना होना, करेक्टली बना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए काउंसलिंग की आपको ज़रूरत है। अगर मैंने आपको ये नागपुर, नासिक, पाल, इन सब के कॉलेजेस बताए, आपको थोड़ी पता थे कि ऐसे 0 परसेंटाइल पर भी पॉसिबल है। मैंने तो अभी आपको नीचे का डेटा दिखाया नहीं है, 1, 2, 3, 5 परसेंटाइल का। किसी और वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको वो डेटा भी, यानी कि वो भी पॉसिबल है। तो क्यों टेंशन ले रहे हो आप? जब दीदी है, दीदी के काउंसलर्स हैं जो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, बताओ आप मुझे। इसीलिए बच्चों, एडमिशन होना पॉसिबल है, कम परसेंटाइल में भी पॉसिबल है। तो रिज़ल्ट स्कैम को छोड़ दो, उसके पीछे दिमाग मत लगाओ। अभी जो कर सकते हो वो करो। पर्सनल काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का कॉलेज जाना, वहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करना, अब आपके पास वही अल्टीमेट गोल है। और आप कॉलेज में पहुँचोगे अगर कॉलेज लिस्ट अच्छे से होगी। सिंपल सा लॉजिक है। पर्सनल काउंसलर ही मिलेगा आपको जो आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा, आपके साथ रहेगा, पूरा एडमिशन प्रोसेस समझाएगा। फिर किस चीज़ की टेंशन ले लो बेटा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो बेटा। आई विल सी यू इन द पर्सनल काउंसलिंग बैच, ठीक है। आप सबके साथ अच्छा होगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, सिर्फ सही तरीके से स्टेप्स लो। एंड आई होप आज के वीडियो ने आप लोगों को क्लैरिटी दी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों।